हमारे साथ सिवनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे बीते दिन हुई सिवनी में जो पुतला दहन कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा किया गया था, उस पुतला दहन कार्यक्रम में कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया था। उसमें हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए राजकुमार खुराना जी के साथ यहाँ पर बैठे हैं। खुराना जी, कल जो पुतला दहन कार्यक्रम हुआ था, उस पुतला दहन कार्यक्रम को आप किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस को कुल 15 महीने सरकार रही। उसके पहले 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पिछले 6 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी। 2018 में 5 अक्टूबर को या शायद 6 अक्टूबर को जब शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और बड़े जोर जोर से इस बात का ढिंढोरा पीटा कि सिवनी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो जिले की जनता या एक आम नागरिक क्या समझेगा? आम नागरिक ये समझेगा कि भाई पूरी जो भी उसकी कार्यवाही होती है उसके लिए, मेडिकल कॉलेज स्वीकृत के लिए, वो सब होने के बाद ही इन्होंने भूमि पूजन किया होगा। अब आज अपनी अकर्मण्यता का ठीक रहा। हमारे ज़िले से दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों सांसद हमारे ज़िले में बीजेपी के, 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद ये खुद तो कुछ करते नहीं हैं और ये हमारे ज़िले के भाजपा के लोगों का ये शगल बन गया है कि कोई भी काम वो खुद करेंगे नहीं और उसके ना होने का ठीकरा कमलनाथ जी के ऊपर होएगी। इसी तरह से उन्होंने 4 लेन में किया। आज वो 4 लेन भी बढ़िया बन रही है हमारे कोरे घाटी की। मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एक सोशल मीडिया पर इन लोगों ने एक नोटशीट चलाई है। उस नोटशीट से कहीं भी ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि प्रदेश की सरकार ने या हमारी कांग्रेस सरकार ने इसमें अड़ंगा लगाया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन्हीं कुछ कमियाँ रह गई थी, इस कारण उसका टेंडर निरस्त करके पुनः टेंडर किया जाएगा। ये भी उस नोटशीट में लिखा है। और उस नोटशीट का जो तीसरा पेज इन लोगों ने जारी किया है वो आधा पेज है। उसके नीचे की जो लाइनें हैं वो इन्होंने काट दी हैं। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज तक हमारे ज़िले की जनता को बेवकूफ़ बनाते आई है, उसी तरह का यह प्रयास फिर से इनके द्वारा किया जा रहा है। कमलनाथ जी हमेशा विकास के पक्ष में रहे हैं। सिवनी ज़िले में कमलनाथ जी जब आए थे 2013 में, जब वो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की राशि दी थी सिवनी ज़िले के लिए, और जिसके कारण हमारे आज सिवनी नगर पालिका की जो जलावर्धन योजना है वो पूर्ण हो सकी। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 15 साल के भाजपा के शासनकाल में और 6 साल के बीजेपी के केंद्र में सरकार होने के बाद भाजपा अपनी एक भी उपलब्धि बता दे, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। तो एक बड़ी बात यहाँ पर राजकुमार खुराना हमें बता रहे हैं और कह रहे थे कि अगर एक भी उपलब्धि यहाँ पर बता दें। निश्चित तौर पर जब भाजपा के मुख्यमंत्री सिवनी आए थे तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज का आश्वासन दिया था, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते जिस तरीके से अभी बातें हो रही हैं, उन बातों में यही समझ में आ रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता यहाँ पिछड़ते नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते एक नया मुद्दा यहाँ पर उन्होंने बीजेपी का कमलनाथ जी के पुतले को जलाकर यहां पर शुरू किया है। देखना होगा इस मुद्दे में आगे आगे क्या क्या होता है। सिवनी से पंजाब केसरी के लिए अब्दुल काबिज खान।